नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप CSC BLE हैं तो आज की ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि CSC BLE ऐसी कौन सी सर्विस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें जिससे उनकी इनकम भी सबसे ज़्यादा हो और इन सुविधाओं का लाभ आप आम जनता को दोगे तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा। यानी कि मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, एक तो CSC BLE के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो लोग भी मेहनत करेंगे तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए। दूसरा, जो इन सुविधाओं का लाभ लेंगे उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, जब भी वो आपके साथ इन फ्यूचर कनेक्ट रह पाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लगातार मिलती रहे। सबसे पहली सर्विस है इंश्योरेंस सर्विस। मैं आप सभी BLE से बोलना चाहूंगा कि आप अपने CSC सेंटर पर इंश्योरेंस सर्विस को एक्टिव कर दीजिए। मैंने बहुत सारे CSC BLE देखे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस सर्विस के बारे में अपने CSC सेंटर पर बोर्ड तक नहीं लगवाया। आप लोगों ने क्यों बोर्ड नहीं लगवाया? क्या इंश्योरेंस से कमाई आप लोगों की नहीं होती? तो आप सबसे पहले अपने स्टोर पर या अपने सेंटर पर बोर्ड लगाइए कि यहाँ पे इंश्योरेंस और RTO की सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे क्या होगा कि आपके पास लोग आएंगे तो आप इंश्योरेंस की सर्विस उन लोगों को दे सकते हैं। तो इंश्योरेंस सर्विस से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, जब कोई भी बंदा आपके पास आता है और किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाता है तो फर्स्ट टाइम जब आप इंश्योरेंस करते हो तो आपको फिक्स चार्ज मिलता है, और ये फिक्स चार्ज डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंश्योरेंस कर रहे हो, किसका इंश्योरेंस कर रहे हो, बाइक का, कार का, और उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कर रहे हो या सेकेंड पार्टी कर रहे हो। यानी कि 400 रुपए आपको फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस करने पर मिल जाती हैं। तो ये सबसे अच्छी सुविधा है। और दूसरा, आम जनता के लिए फायदे की चीज है, क्योंकि उन्हें RTO ऑफिस जाना पड़ता है और वो आपके पास आके इंश्योरेंस करा सकते हैं अपनी गाड़ियों का। तो उनके लिए भी फायदे की चीज है और आप लोगों के फायदे की चीज है। दूसरी, आपको सुविधा शुरू करनी चाहिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की। दोस्तों, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस रहते हैं। आपको पता होगा CSC ID से आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं फिर से बोलूंगा कि किसी ने भी बोर्ड नहीं लगाया CSC सेंटर पर कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि मोस्टली सभी गाड़ियों के इंश्योरेंस लोगों के होते हैं, या कुछ लोगों के नहीं होते, उनको छोड़ के देखें तो बाकी के लोगों के इंश्योरेंस होते हैं। दूसरी चीज, मोस्टली लोगों के लाइफ इंश्योरेंस रहते हैं और उस लाइफ इंश्योरेंस को भरवाने के लिए वो अपने एजेंट के भरोसे रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने यहां बोर्ड लगा देना है कि यहां पे इंश्योरेंस भरा जाता है। दूसरी चीज, आपको जो एजेंट हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट हैं, LIC वगैरह के, उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना है। उनको बोल देना है कि सर आप हमारे पास आके इंश्योरेंस भरवा सकते हैं, या इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो हमारे पास आके भरवा सकते हैं। तो इसमें भी आपको फिक्स कमीशन बहुत सारी कंपनियां देती हैं। इसके अलावा आपको फिक्स कमीशन के साथ साथ परसेंटेज के हिसाब से भी कमीशन दिया जाता है, जितने भी CSC BLE होते हैं। दूसरी चीज, इस योजना से आम जनता को भी लाभ होगा, आप लोगों को भी लाभ होगा, और जो इंश्योरेंस एजेंट होंगे वो लोग भी आपके पास आके इंश्योरेंस प्रीमियम भरवा पाएंगे अपने क्लाइंट्स के, तो उनको भी फायदा मिलेगा। तीसरी जो स्कीम होने वाली है वो है आयुष्मान भारत योजना। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कीम है और सरकार की बहुत ही बड़ी ये स्कीम है, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है आम जनता को। और आप इस योजना को किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के सामने, या हॉस्पिटल के अंदर, या प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने शुरू कर सकते हैं। इसमें भी दो तरह के आपको फायदे मिलेंगे। एक तो आपको सीधा सीधा CSC BLE को CSC की तरफ से कमीशन मिलेगा पर आयुष्मान कार्ड बनाने पे। दूसरी चीज क्या है कि आप कस्टमर से भी थोड़ा सा चार्ज कर सकते हैं। हॉस्पिटल के सामने बैठोगे तो आपके पास इतने सारे लोग आएंगे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कि आपने कभी सोची भी ना होगी। आयुष्मान योजना के तहत हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए तक सालाना फ्री में होता है। तो बहुत सारे लोग उस समय आपके पास आएंगे और आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। इससे आम जनता को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा जरूर मिलेगा। अगला है
पीएमजी दिशा। जैसा कि आपको पता होगा जितने भी सीएससी बीएलई हैं उनको सीएससी की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप 300 स्टूडेंट्स तक बैच लगा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद उनका एग्जाम होता है और जितने भी बच्चे एग्जाम को पास करते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, पर बच्चे पर 300 रुपए सीएससी बीएलई को दिए जाते हैं। तो ये पीएमजी दिशा के अंतर्गत आती हैं कि आप पीएमजी दिशा शुरू कर सकते हैं अपने सेंटर पर और काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप सोचिए 300 बच्चों को पढ़ाइए और 300 में हर बंदे पे 300 रुपए सीएससी वालों की तरफ से आपको दिए जाएंगे, तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। दूसरा पहलू देखा जाए तो अगर पीएमजी दिशा के तहत जो भी लोग आपके पास आएंगे, जिन्हें आप पढ़ाएंगे, उनको भी फायदा होगा क्योंकि उनको सरकारी सर्टिफिकेट दिया जाता है और दूसरा उनको नॉलेज मिलेगी आपके पास आने के बाद। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा टिकट बुकिंग। दोस्तों जो भी सीएससी बीएलई हैं उनको यह पता होगा कि अच्छा कमीशन मिल जाता है टिकट बुकिंग पर। 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 50-50, 60-60 रुपए तक आपको कमीशन मिल जाता है अगर आप अपने सेंटर पर टिकट बुकिंग करते हैं। और यह बहुत ही कम टेंशन वाला काम होता है क्योंकि टिकट बुकिंग करना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी हो जाती है और इसमें बाद का कोई इशू नहीं। एक बार टिकट बुकिंग हो गई, आप उस बंदे को स्लिप निकाल के दे दीजिए कि भाई ये तेरी बुकिंग हो चुकी है, आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। इसमें दूसरा बेनिफिट आपके लिए यह होता है कि आप एक तो पैसे भी कमा रहे हो, दूसरी चीज उस ग्राहक को घर बैठे बैठे या घर के आसपास ही उसे सुविधा मिल रही है कि वो कहीं पे भी जा रहा है, बस टिकट, ट्रेन टिकट और इनकी टिकट बुकिंग आपके पास करा सकता है, तो उसको भी इस चीज का फायदा मिल रहा है। तो आप दोनों के लिए काम कर रहे हो और इस काम को आप किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर भी शुरू कर सकते हैं। जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहां पे भी आप इस सुविधा को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ऐसी जगह हैं या आपकी एरिया में जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहां पे शुरू कर सकते हैं जहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ आती है, वो लोग आपसे टिकट बुकिंग करवाएंगे। अगला है कि आप पैन कार्ड सर्विस शुरू कर सकते हैं। पैन कार्ड की आज के समय पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और सीएससी बीएलई को पता होगा कि पैन कार्ड का जो प्रोग्राम है वो इतना आसान हो गया है कि आज के समय पे सिर्फ और सिर्फ अंगूठा लगाने से पैन कार्ड बन जाता है, यानी कि 5 मिनट के अंदर आप दूसरे लोगों के पैन कार्ड बना के दे सकते हैं और इसमें अच्छा खासा कमीशन आप कमाते हो, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप कस्टमर से भी ले सकते हैं। और पैन कार्ड बनाने के लिए प्रोसेसिंग इतनी आसान हो गई है कि आप काफ़ी आसानी से पैन कार्ड बना सकते हैं और पैन कार्ड बना दूसरे लोगों को दे सकते हैं या उनके लिए होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा सीएससी की तरफ से ई डिस्ट्रिक्ट दिए जाती हैं। ई डिस्ट्रिक्ट क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। ई डिस्ट्रिक्ट एक प्लेटफॉर्म है या एक सर्विस है सीएससी की, जिसके माध्यम से आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ऐसे प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और मोस्टली जो सीएससी धारक होते हैं या सीएससी बीएलई होते हैं उनकी मेन इनकम का सोर्स होता है ई डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ये लेना है और इसके अंतर्गत आने वाली सुविधाओं का लाभ जनता को देना है, क्योंकि इसमें जो सुविधाएं आती हैं वो तहसील से जुड़ी हुई सुविधाएं आती हैं। तो आपके लिए फायदे की चीज ये है कि इसमें अच्छा खासा कमीशन रहता है और जो भी आपसे काम कराएगा उसके लिए फायदे की चीज ये है क्योंकि उसे तहसील में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, उसे आपके सेंटर पे आके काम करवाएगा और आसानी से काम उसका हो भी जाएगा। अगली जो सर्विस है वो है बिल पेमेंट की। दोस्तों बिल पेमेंट को सबसे अच्छा समझा जाता है बिजली का बिल पेमेंट, जो सबसे बेटर सर्विस है। आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे बैठ जाइए जैसे कि जहां पे बिल का पेमेंट नहीं होता। आपको पता होगा अपने गांव के आसपास आप कैंप लगा सकते हैं और लोगों का बिल पेमेंट कर सकते हैं। लोगों का जो बिजली का बिल आता है 4,000 5,000 रुपए ऐसे लगभग आता है और गांव के एरिया में लोग भरते नहीं है तो उनका 10-10 15-15 हजार भी आता है। अगर आप एक दिन भी कैंप लगाते हैं और आप काफी लाखों रुपए का बिल एक एक दिन में भर सकते हैं और काफी अच्छा कमीशन आपको यहां पे मिलेगा। यहां पे 2 तरीके का बेनिफिट है, एक तो आप बिल भर के भी पैसा कमा रहे हो, दूसरा उन लोगों के लिए फायदे की चीज है जो लोग आपके पास आके बिल भरवाएंगे, उन्हें बिजली घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके गांव में कैंप लगाएंगे आप तो वो अपने गांव में ही बिजली का बिल भरवा पाएंगे। अगली सर्विस है डीजी पे। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को यह भी जानकारी होगी जो सीएससी बीएलई हैं कि सीएससी आईडी में एक डीजी पे ऑप्शन है या डीजी पे सर्विस है, जिसके माध्यम से आप अंगूठा लगवा के दूसरों को पैसे निकालने की सुविधा दे सकते हैं, अंगूठा लगवा के पैसे जमा करने की सुविधा दे सकते हैं, अंगूठा लगवा के बैलेंस इंक्वायरी करने की सुविधा दे सकते हैं, जिसमें आपको कस्टमर से भी कुछ कमीशन मिल जाता है और आपको सीएससी की तरफ से यानी कि डीजीपे की तरफ से भी पर ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिल जाता है। तो ये 9 सर्विस ऐसी हैं जो सीएससी के अंदर काफी ज्यादा बेटर हैं और ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताई हैं। ये आप लोगों के लिए भी बेटर है और आप जिनको इन सुविधाओं का लाभ दोगे उन लोगों के लिए भी बेटर है। ये वो सुविधाएं जो हर समय काफी अच्छी चलती हैं और ऑल टाइम
ट्रेंड में बनी रहती हैं। 10वीं ऐसी कौन सी सीएससी की सर्विस है जो हमेशा बनी रहती है और बहुत ही अच्छा पैसा है और वो आधार कार्ड से जुड़ी हुई सुविधा है? आप कमेंट करके उसका नाम बताइए, मैंने हिंट दे दी है और देखते हैं कितने सीएससी बीएलईज को इसके बारे में नॉलेज है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।